ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी व्रत कथा करने से, कथा श्रवण करने से सभी कामनाओं की होती है पूर्ति। तो आइए गणपति भगवान का ध्यान करते हुए चलिए श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा माता ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता, संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण भगवान बोले, हे माँ, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपन्नता प्राप्त होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, शिव भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ बोली, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? भगवान कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बड़ी सुशीला रूपवती थी, बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कमी न थी। उनको एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस दुखी से वो व्यथित रहते थे। एक समय उनके नगर में योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घर से भिक्षा लेता था, रूपवती से भिक्षा न लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से जब भिक्षा न लिया और गंगा किनारे जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहा था, तो धनेश्वर ने देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर हुआ देखकर दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जाकर बोला कि महात्मन, आप सब घर से भिक्षा लेते हैं, हमारे घर से क्यों नहीं? योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा लेना पतित के अन्न के समान है, और जो पतित का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये सब सुनकर बड़ा दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर पड़ा। दुखी होकर बोला, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, हम पर कृपा करिए। धन की कोई कमी नहीं, लेकिन पुत्र नहीं है, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। आप हमारे दुख का हरण करें। ये सुनकर योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम देवी माँ चंडी की आराधना करो। और घर आकर अपने स्त्री को ब्राह्मण ने सब बता दिया और तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। 16वें दिन माँ चंडी ने दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। परंतु तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत कर लोगे तो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाना, भगवान शिव की पूजा करना। प्रातःकाल होने पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर तुम तोड़कर अपनी पत्नी से सब बताना और ऋतु स्नान के पश्चात उसे खिला देना। शिव की कृपा से, देवी की कृपा से उसे पुत्र हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण उठा तो उसी स्थान पर आम का पेड़ देखा। सुंदर आम का फल लगा हुआ था। चढ़ने का प्रयत्न किया परंतु ना चढ़ पाया, तो गणपति जी का ध्यान किया, क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, और फिर वो पेड़ पर चढ़ गया। आम का सुंदर फल देखा, तोड़कर लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने खा लिया। माँ देवी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम देवी दास रखा, और वो पुत्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बड़ा होने लगा। माँ भवानी की कृपा से बड़ा सुंदर, सुशील, पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा से उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ा आयु वाला हो। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई, कहीं हमारे पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना हुई तो हम कैसे सहेंगे।
फिर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे। उसे हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं जची। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए देवी दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासी व्रत आरंभ किया। इस तरह से 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण हो गए। कुछ समय बाद मामा भांजे दोनों मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक जगह ठहरे हुए थे कि उस गांव में एक ब्राह्मण की बड़ी सुंदर सुशीला विदुषी कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला में बर बारात रुकी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग की बात है, कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य जब किया गया तो धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास बड़ा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं। बाद में अन्य कार्य भी मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से कहा, और देवीदास के मामा ने कहा कि हमारा भांजा तभी जाएगा जब हमें सामान जो लग्न के समय होगा वो मिलेगा। बोले हाँ ठीक है, और फिर वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और भांजा को उसने वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह का रात्रि में पूर्ण हो गए। बड़ा सोच में था, भोजन नहीं कर रहा था। एक आंख में जब इस तरह से आंसू निकल रहे थे तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसने सब बात बता दिया। तब कन्या बोली कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? हमने अग्नि के समक्ष आपको ही साक्षी माना है। आप ही हमारे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि हमारी आयु बहुत थोड़ी है, विचार कर लो। कहा कि जो आपकी गति होगी वही हमारी होगी, उठिए भोजन करिए। और दोनों ने फिर साथ में भोजन किया। प्रातःकाल 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया। कहा कि प्रिय, इसे रख लो, संकेत जानकर तुम स्वस्थ हो जाओ। मेरा मरण जीवन के लिए एक पुष्प वाटिका लगाना और फिर उसे जल से सींचना, और जब तुम ये देखना कि वो सूख गए हैं तो जाना मेरी मृत्यु हो गई है, और जब वो फिर से हरे भरे हो जाएं तब जान लेना मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवित हूँ। और फिर प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजे। विवाह के समय कार्य समाप्त करने के लिए वर बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को देखकर पिता से कहा, मेरा पति नहीं है और हम में इसमें क्या बात हुई, हमें क्या आभूषण दिए, बताए दिखाए। तब कुछ बता नहीं पाया और बुझा सा मुँह लेकर सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रत के प्रभाव से काटने न पाया। इसके बाद मध्याह्न के समय काल आया। उसके शरीर से जब प्राण निकाल रहा था तो मूर्छित होकर वो गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय शिव शंकर माता पार्वती के साथ पधारे, और जब मूर्छित दशा में पार्वती माता ने देखा तो शिव से कहा, हे प्रभु, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया है। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल ने उन्हें प्राण दान दे दिया और काल भी वापस लौट गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा कर रही थी। देखा कि पत्र पुष्प सब सूख गए हैं, लेकिन फिर जब हरे हुए तो जान गई कि वो जीवित हैं। अपने पिता से बोली कि उन्हें ढूंढिए। तब जब वो ढूंढने के लिए निकलने वाले थे तब तक मामा भांजे उधर से आ गए। गांव वालों ने भी देखा और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने आनंद बनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ घर जाने के लिए तैयार हुआ। नगर के निकट लोगों ने देखा उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। लोगों को विश्वास न हुआ, लेकिन जब कई लोगों ने समर्थन किया तो सबको आश्चर्य हुआ। देवीदास ने आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। पत्नी ने सास ससुर को प्रणाम किया और अपने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। अश्रु बहने लगे। खुशी में धनेश्वर ने बड़ा उत्सव किया, ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान कृष्ण बोले कि इस तरह से धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ, और जो भी इस व्रत को करता है वो जन्म जन्मांतर में वैधव्य का वो स्त्रियां दुख भी नहीं भोगती हैं और सौभाग्य जागृत रहता है। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। जैसे
इस कथा में आपने सुना कि धनेश्वर को अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव शंकर की उपासना, चंडी देवी दुर्गा की आराधना करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए। वैसे ही जो 32 पूर्णमासी व्रत कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है, उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी पर भगवान महादेव, शिव शंकर, भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमः शिवाय।